हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज जैसा कि आपको दिख रहा होगा, आज हम नैतिक विकास सिद्धांत करेंगे जिसके प्रवर्तक कौन है? लेव वाइगोत्स्की। तो आज हम इन्हीं का सिद्धांत पढ़ेंगे, लेव वाइगोत्स्की का सिद्धांत। जो लेव वाइगोत्स्की थे वो एक रूसी मनोवैज्ञानिक थे और वो जीन पियाजे के ही समकालीन थे, मतलब उन्हीं के टाइम पे ये भी एक काम कर रहे थे। उन्होंने संज्ञानात्मक विकास के एक सिद्धांत का प्रस्ताव रखा जिसे सोशियो कल्चरल थ्योरी के नाम से जाना जाता है। मतलब कि इन्होंने एक जो थ्योरी दी, इनकी थ्योरी का क्या नाम है? सोशियो कल्चरल थ्योरी, मतलब सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत। लेव वाइगोत्स्की ने ये वाला सिद्धांत दिया है। ये हम बात करें तो इन्होंने कुछ प्रमुख सिद्धांत या कुछ टॉपिक्स के बारे में बताया है। पहले हम उनको जान लेते हैं कि बच्चों के समाज और संस्कृति उनके संज्ञान के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। मतलब जो बच्चे की सोसाइटी, उसका कल्चर होता है, वो बच्चे के कोग्निशन डेवलपमेंट में, जो बच्चे का कोग्निटिव डेवलपमेंट होता है उसमें बहुत ही अपना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ये बात लेव वाइगोत्स्की ने कही थी। इसके अलावा इन्होंने एक संकेत प्रणाली, मतलब साइंस सिस्टम या समाज की भाषा, मतलब जो लैंग्वेज हमारी सोसाइटी की, वो ज्ञान प्राप्त करने में एक उपकरण के रूप में काम करती है। मतलब जो हमारे साइंस सिस्टम होता है या जो हमारी लैंग्वेज होती है, वही हमको नॉलेज गेन करने में या ज्ञान प्राप्त करने में हमारी हेल्प करती है एज ए टूल। ये बात भी इन्होंने कही। इसके अलावा उन्होंने क्या कहा कि अन्य लोगों और विशेष लोगों से अधिक जानकर लोगों और वयस्कों के इनपुट से अनुभूति के विकास को प्रभावित करते हैं। मतलब कि हम किसी और लोगों से, मतलब हम जानकारी लेते हैं बड़े लोगों से, अपनों से, तो उनकी वजह से हमको मतलब एक अनुभूति के विकास को प्रभावित, जो हमारी डेवलपमेंट होगी फीलिंग्स की, हमारी इमोशंस की, तो वो इफेक्ट होगी। क्योंकि हम बड़ों से जो कुछ जानकारी ले रहे हैं, जो उनके इनपुट हैं, उनको हम यूज कर रहे हैं अपने इमोशंस के डेवलपमेंट में, तो वो उसको इफेक्ट करेंगे। यहाँ पे ये बात इन्होंने पहले बताई थी। इसके अलावा इन्होंने इनके जो सिद्धांत, इनके जो थ्योरी, उसमें टोटल ये 5 टॉपिक है जिनके बारे में बात की गई है। तो इनको हम एक एक करके करेंगे। तो सबसे फर्स्ट था सामाजिक कारक एवं संस्कृति, मतलब सोशल फैक्टर और कल्चर। सेकंड है सामाजिक अंतःक्रिया, मतलब सोशल इंटरेक्शन। एंड थर्ड है भाषा एवं विचार, लैंग्वेज और थॉट्स। एंड नेक्स्ट है समीपस्थ विकास का सिद्धांत, मतलब जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट। नेक्स्ट है मचान, मतलब स्के फोल्डिंग। और लास्ट ये है अन्य से अधिक ज्ञानी, MKO, मोर नॉलेजेबल अदर्स। ये टॉपिक्स हैं जिनको हम एक एक करके डीपली पढ़ेंगे। इनके सिद्धांत में सिर्फ यही टॉपिक्स हैं जिन पर हमें ध्यान देना है। तो इनके बारे में हम जान लेते हैं थोड़ा थोड़ा करके अच्छे से। तो फर्स्ट है सामाजिक कारक एवं संस्कृति, सोशल फैक्टर और कल्चर। वाइगोत्स्की का क्या मानना था कि बालक का जो विकास होता है उस पर सामाजिक कारकों का क्या पड़ता है? प्रभाव पड़ता है। ये कहा वाइगोत्स्की ने कि जो बच्चे की डेवलपमेंट होती है तो उस पे जो सोशल फैक्टर होते हैं वो उस पे अपना इफेक्ट डालते हैं। इसलिए वाइगोत्स्की को सामाजिक रचनावादी कहा जाता है और उनके सिद्धांत को सामाजिक रचनावाद के नाम से जाना जाता है। क्योंकि इन्होंने समाज की बात की है, इसी वजह से ये सामाजिक रचनावादी बन गए और जिनका सिद्धांत है वो सामाजिक रचनावाद सिद्धांत बन गया। वाइगोत्स्की सामाजिक कारकों के अलावा संस्कृति पर भी जोर देते हैं। मतलब वो सोशल, मतलब समाज पे तो जोर देते हैं, उसके साथ साथ वो कल्चर पे भी बहुत ज्यादा फोकस करते हैं। इसलिए इनके सिद्धांत को सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था सोशियो कल्चर थ्योरी है ये, जो ये लेव वाइगोत्स्की थ्योरी, इसको कहेंगे हम सोशियो साइकोलॉजिकली कल्चरल थ्योरी। सेकंड टॉपिक था यहाँ पे सामाजिक अंतःक्रिया, मतलब सोशल इंटरेक्शन। वाइगोत्स्की के अनुसार बालक सामाजिक अंतःक्रिया के माध्यम से सीखते हैं। मतलब जो बच्चा इंटरेक्ट करेगा आपस में, तो उसी को मोड बना के बच्चे लर्निंग करते हैं, उसी के माध्यम से बच्चे सीखते हैं। अर्थात बालक का संज्ञानात्मक विकास अंतर्वैयक्तिक सामाजिक परिस्थिति में संपन्न होता है। मतलब जो इंटरपर्सनल मतलब क्या होता है? एक दूसरे से, मतलब एक पर्सन ये, जब ये दोनों इंटरेक्शन करेंगे तो यही होता है इंटरपर्सनल। जब बच्चा एक दूसरे से बातें करते हैं समाज में, तभी बच्चे का विकास होता है और यही सामाजिक अंतःक्रिया होती है। एंड थर्ड है यहाँ पे भाषा एवं विचार, मतलब लैंग्वेज और थॉट्स।
देखिए यहाँ पे इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहले जन्म से 2 वर्ष तक, मतलब इसमें जो बच्चा होता है वो सोशल स्पीच करता है। मतलब जो शिशु होता है वो अपने हाव भाव छोटे छोटे शब्दों के माध्यम से सामाजिक अंतःक्रिया करता है जन्म से 2 वर्ष के बीच में। बट जब बच्चा 3 से 6 वर्ष का हो जाता है तो उसमें बच्चा प्राइवेट स्पीच करता है, मतलब कि वो खुद से बातें करता है कि मानो कि बच्चे का नाम, जैसे कि कुछ ये बेबी है तो क्या करेगी कि बेबी आज ये करेगी, बेबी आज खाना खाएगी, बेबी अब खेलेगी, बेबी अब नहाएगी, तो बच्चा ऐसे बोलता है। तो मतलब वो खुद को ही संबोधन करके बोल रहा है, तो डेट मीन्स कि ये होता है प्राइवेट स्पीच। इस अवस्था में बालक जो होता है वो भाषा का प्रयोग केवल सामाजिक संचार के लिए नहीं करता, बल्कि अपने व्यवहार को डायरेक्शन देने के लिए भी करता है। मतलब अपने बिहेवियर को वो डायरेक्शन देता है बोल बोल के। इसे आंतरिक संभाषण अथवा निजी संभाषण भी कहा जाता है। मतलब जो प्राइवेट स्पीच होता है उसको आंतरिक संभाषण और निजी संभाषण भी कहते हैं। इसमें बालक भाषा की अभिव्यक्ति बाहरी रूप से करके अपने आप से बातचीत करता है। मतलब बच्चा बोलेगा, बाहर बोलेगा, बात वो अपने आप से करेगा। पियाजे ने इस अवस्था को आत्म केंद्रित कहा है। मतलब जो अवस्था है प्राइवेट स्पीच जो अवस्था है, इसको पियाजे ने आत्म केंद्रित अवस्था कहा है। इसके बाद जब बच्चा 7 वर्ष से बड़ा हो जाता है तो बच्चा करेगा साइलेंट इनर स्पीच, मतलब अंदर अंदर बच्चा सोचता है। इसमें बालक भाषा की अभिव्यक्ति बाहरी रूप से ना करके चुपचाप अपने आप से बातचीत करता है। मतलब अंदर अंदर सोचता रहता है बच्चा कुछ ना कुछ। जो आंतरिक संभाषण था 3 से 6 वर्ष का, अब वो चिंतन का रूप ले लेता है। मतलब बच्चा चिंतन करता है, बच्चा गहन रूप से सोचता है, अंदर अंदर सोचता रहता है। वाइगोत्स्की के अनुसार शुरुआत में भाषा व चिंतन अलग अलग होते हैं। मतलब जो लैंग्वेज होते हैं और चिंतन होते हैं वो दोनों डिफर होते हैं, लेकिन बाद में दोनों एक दूसरे पर डिपेंड हो जाते हैं। तो ये था हमारा टॉपिक भाषा एवं विचार। नेक्स्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट है समीपस्थ विकास का सिद्धांत, मतलब जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। बच्चे के द्वारा स्वतंत्र रूप से किया जा सकने वाला कार्य, मतलब जो बच्चा खुद से कर सकता है और सहायता के साथ करने वाला कार्य है। मतलब जो उसने हेल्प लेके किया, उन दोनों के बीच का जो अंतर होता है ना, जो दोनों के बीच का जो डिफरेंस होता है उसको कहते हैं हम ZPD, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। ये देखिए, जैसे व्हाट कैन आई डू, मैं कर सकता हूँ। व्हाट आई कैन विद हेल्प, मतलब मैं हेल्प के साथ मैं क्या कर सकता हूँ। एंड व्हाट आई कांट डू, और मैं क्या नहीं कर सकता। मतलब इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है, जो ये है अंतर है, ये व्हाट आई कैन डू, मैं हेल्प के साथ मैं क्या कर सकता हूँ, तो यही होता है ZPD, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। देखिए, बालक अपने वास्तविक विकास स्तर से आगे जाकर समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। मतलब जो उनका लेवल है उससे भी अपर लेवल के बच्चे प्रॉब्लम सोल्व कर सकते हैं, यदि उन्हें थोड़ा निर्देश या डायरेक्शन मिल जाए। और इस स्तर को क्या कहेंगे, संभावित विकास कहा जाता है। वाइगोत्स्की ने इसको संभावित विकास कहा है। बालक के वास्तविक विकास स्तर व संभावित विकास स्तर के बीच के अंतर को समीपस्थ निकटतम विकास, मतलब जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट का कहते हैं। जो इसका एक तो उसका वास्तविक विकास इतना कर सकता है खुद से, और एक वो कर मतलब संभावना जिसकी हो जाए कि हाँ हेल्प मिल गई तो बच्चा ये कर लेगा। दोनों के बीच का जो स्तर होता है तो इसी को हम क्या कहेंगे, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। इसके अलावा नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है मचान, मतलब स्कैफोल्डिंग। स्कैफोल्डिंग क्या होता है, जब एक वयस्क बच्चे के निष्पादन को सहयोग द्वारा विस्तारित करता है। तो इसे मचान मतलब जब बच्चे को हेल्प मिल जाती है, उसके बाद बच्चा जैसे कि आपने बच्चा साइकिल चलाना सीख रहा है और आपने उसको सहारा दे दिया, तो मतलब इसे कहेंगे मचान, मतलब स्कैफोल्डिंग। यह एक ऐसी निर्देशात्मक तकनीकी सहायता होती है जिसके द्वारा बालक को कई कौशलों में प्रवीण किया जा सकता है। मतलब बच्चे की हेल्प करी जा सकती है। बच्चे को यदि आप बच्चे की हेल्प कर रहे हो कुछ सीखने में, तो बच्चा उसमें बिल्कुल कैपेबल हो जाएगा, बच्चा उसमें बिल्कुल एक्सपर्ट हो जाएगा स्कैफोल्डिंग की हेल्प से। उसको हिंदी में कहेंगे मचान। नेक्स्ट है अन्य से अधिक ज्ञानी, मतलब MKO, मोर नॉलेजेबल अदर्स। एक ऐसा व्यक्ति जो अधिक ज्ञान, कौशल व जानकारी रखता है और जो सामने वाले को कौशल में प्रवीण करने के लिए निर्देश व सहायता दे सकता है। मतलब कि जैसे पेरेंट्स से मान लीजिए, पेरेंट्स को अधिक ज्ञान है, जानकारी है, तो वो अपने बच्चों को देते हैं और उसका यूज करके बच्चे कैपेबल हो जाते हैं अपने लाइफ में स्टैंड करने के लिए। मतलब वो बच्चे की हेल्प कर देते हैं। मतलब जो पेरेंट्स होते हैं या जो पेरेंट्स होते हैं या जो ऐसे इंसान जो मतलब हमारी हेल्प कर रहे हैं, उनको हमसे ज्यादा नॉलेज है, तो वही होते हैं MKO, मोर नॉलेजेबल अदर्स। तो ये हमारा टॉपिक था वाइगोत्स्की का, ये हमने आज का कर लिया है। आई होप कि आपको समझ में आया हो। इजी टॉपिक था, ज्यादा मुश्किल नहीं है। एक बार यदि आप ध्यान से कर लोगे तो आपका हो जाएगा इजीली।
तो आज हमने किया लेव वाइगोत्स्की का नेत्र विकास सिद्धांत। जो लेव वाइगोत्स्की थे वो एक रूसी मनोवैज्ञानिक थे। उनके सिद्धांत को क्या कहेंगे? सोशियो कल्चरल थ्योरी। फिर मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे भी इन्होंने कुछ बातें बताई थी, प्रमुख सिद्धांत हम इनको बोल सकते हैं। तो फर्स्ट में इन्होंने क्या बताया था कि बच्चे के समाज और संस्कृति उनके संज्ञान के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। सेकंड हमने की संकेत प्रणाली, जो साइंस सिस्टम होती है वो हमारे ज्ञान प्राप्त करने में एक टूल का काम करती है। थर्ड हमने देखा था कि जो अन्य लोग और विशेष रूप से अधिक जानकार जो लोग होते हैं उनके इनपुट का यूज करके हम जो हमारा विकास होता है वो प्रभावित होता है। तो हम देखेंगे इस वाले सिद्धांत में सिर्फ टोटल मतलब जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे वो ये थे जिनको हमने एक करके किया था। फर्स्ट हमने किया था सामाजिक कारक एवं संस्कृति। आपको समझ में आ गया होगा, इजी है, क्योंकि इन्होंने क्या कहा था वाइगोत्स्की ने कि बालक के विकास पर सामाजिक कारकों का प्रभाव पड़ता है, और इसी वजह से यही कहने की वजह से वाइगोत्स्की को सामाजिक रचनावादी कहा जाता था और इनके समाज को सामाजिक रचनावाद। इन्होंने समाज के अलावा इन्होंने संस्कृति पर भी जोर दिया था। इसी वजह से जो इनका सिद्धांत था वो बन जाता है सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत। नेक्स्ट था सामाजिक अंतःक्रिया मतलब सोशल इंटरेक्शन। बच्चा क्या होता है? बच्चा समाज में एक दूसरे से बात करता है और उसके माध्यम से बच्चा सीखता है। थर्ड थी भाषा एवं विचार, लैंग्वेज और थॉट, जिसमें कि सबसे पहले हमने देखा था जन्म से 2 वर्ष तक मतलब सोशल स्पीच, जिसमें बच्चा अपने हाव भाव के माध्यम से बच्चा सीखता है। सेकंड थी 3 से 6 वर्ष मतलब प्राइवेट स्पीच, इसमें बच्चा खुद से बातें करता है, आंतरिक संभाषण करता है, और इसी आंतरिक संभाषण को पियाजे ने आत्म केंद्रित कहा था। नेक्स्ट था 7 वर्ष से, इसमें बच्चा साइलेंट इनर स्पीच करता है, मतलब वो अंदर अंदर सोचता रहता है, और उसको आंतरिक संभाषण था जो बच्चे ने 3 से 6 वर्ष में किया था वो यहाँ पे आके चिंतन का रूप ले लेता है। तो देखा था जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, मतलब कि जो बच्चा खुद से कर सकता है और एक बच्चा जो सहायता करने के बाद करेगा, उन दोनों के बीच में जो डिफरेंस होता है वही होता है ZPD, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। ये हमने देख लिया था अच्छे से। नेक्स्ट है मचान स्कैफोल्डिंग। के लोग बोलती है मतलब किसी बच्चे की हेल्प करना, मतलब जब बच्चे को हेल्प मिल जाती है तो बच्चा वो काम पूरा कर लेता है हेल्प की मदद से, तो उसी को हम उस हेल्प को ही क्या कहते हैं? स्कैफोल्डिंग उसको बोला जाता है। लास्ट था अन्य से अधिक ज्ञानी मतलब मोर नॉलेजेबल अदर्स। जो बड़े होते हैं जो आपके हमारी हेल्प करते हैं, जो हमको मतलब डायरेक्शन देते हैं ताकि हम अपने काम को अच्छे से कर सकें, तो वही होते हैं MKO, मोर नॉलेजेबल अदर्स। तो एक टॉपिक हमारा कंप्लीट हो जाता है। मैंने आपको रिवाइज भी करवा दिया एक बार। आई होप कि आपको समझ में आ गया हो। यदि आपको समझ में आ गया हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू एवरीवन। थैंक्स फॉर वॉचिंग।